आज पहुंच गया है हरियाणा के फतेहाबाद में। जोरदार तालियां फतेहाबाद के लोगों के लिए जो यहां तैयार हैं अपने सवालों के साथ अपने नेताओं से पूछने के लिए। फतेहाबाद जो फिरोज शाह तुगलक ने किसी जमाने में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया। खास बात यह कि पिछले 10 साल में यहां फतेहाबाद के हलके में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। पिछले चुनाव में भी फतेहाबाद जिले में आने वाली 3 विधानसभा सीटें, 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट जेजेपी के खाते में गई थी। लेकिन अब 24 आते आते तस्वीर कुछ बदल रही है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में फतेहाबाद आता है जहां से कांग्रेस कुमारी सैलजा ने बड़ी जीत दर्ज की और यहां फतेहाबाद की भी तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। ऐसे में फतेहाबाद के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उसका जवाब देने के लिए नेता तैयार है मंच पर। लेकिन शुरुआत आज कहां से करेंगे? हरियाणा की चुनावी लड़ाई क्या दामाद पर आई? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे तो कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, यह कहते हुए कि दलालों और दामादों का राज कांग्रेस जब सत्ता में थी तब हरियाणा में था। आज गृह मंत्री अमित शाह रेवाड़ी पहुंचे तो इसी आरोप को दोहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, क्लीन स्वीप कांग्रेस करने जा रही है। तो आखिरकार क्या होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में? क्या हरियाणा की चुनावी लड़ाई दामाद पर आई? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पहले जरा वार पलटवार। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं। जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को। 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। उन्हें कहिए पहले 10 साल का हिसाब देकर जाएं। उन्हें कहिए कि अकेले मत आए हरियाणा, अपने साथ रक्षा मंत्री को भी लाएं, कृषि मंत्री को भी लाएं और हरियाणा के जितने सांसद हैं उनको भी खड़ा करें और सब मिलकर आप सबसे पहले माफी मांगें। कांग्रेस का गांधी शाही परिवार पूरे देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और साथ में उन्होंने हरियाणा को दलालों और दामादों की सरकार दी थी। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। तो आखिरकार दामाद का नाम हरियाणा में किसका बनेगा, काम चर्चा करेंगे हम। परिचय में आपका कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। यहाँ मंच पर हमारे साथ मौजूद है, आप देख रहे हैं भारत भूषण मिड्डा, बीजेपी के नेता है। जोरदार तालियां आपके नेताओं के लिए। कल्याण सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास मेहता आईएनएलडी के नेता हमारे साथ मौजूद है। जतिन खिलेरी प्रवक्ता जेजेपी, कमल बिस्ला उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और साथ ही 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिमा सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। फतेहाबाद से कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। फतेहाबाद के लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, महिमा सिंह जी। मुझे ये बताइए कि ये दलाल और दामाद का दाग कांग्रेस के लिए कलंक बन गया है? कलंक तो आज भाजपा के ऊपर है और वो ये है रोमाना जी कि पिछले 5 साल में हरियाणा से जो दिल्ली का रास्ता जाता था ना, उसमें बड़े बड़े कील लगे थे, किलानुमा बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी, युद्ध स्तर पर पुलिस की तैनाती थी। हरियाणा तो दिल्ली नहीं जा सका, हरियाणा के लिए दिल्ली के रास्ते बंद थे।
और वही दिल्ली, वही भाजपा जो वहां बैठकर किला बना रही थी हरियाणा को रोकने के लिए, आज उम्मीद कर रही है कि उसका स्वागत किया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या गृह मंत्री शाह आ रहे हैं, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की जो सरकार, जो जनता है, वो फूल बिछाए उनके रास्ते में और उनको सिंहासन पर ला करके बैठा दे और 5 साल के लिए, ताकि फिर दिल्ली के रास्ते हरियाणा के लिए बंद हो जाएं। ये कलंक है और ये कलंक जो हरियाणा की जनता है दोबारा हरियाणा पर नहीं लगने देगी। हरियाणा की जनता हरियाणा के रास्ते उनके लिए बंद करने जा रही है, जिन्होंने दिल्ली का किला बना दिया हरियाणा की एंट्री को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन वो दामाद और दलाल वाले दाग पर भी जरा 2 बोल दीजिए। अभी तो आपके जवाब से ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा के लोग इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज हरियाणा के लोग, उससे आगे आप कुछ बोल ही नहीं रही। सवाल तो मेरा दाग को लेकर था ना, दलाल और दामाद वाले। देखिए, हरियाणा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हरियाणा से ज्यादा तो मैं कहूंगी कि इंडिया इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। जो भारत के लोग हैं ना, वो एक सदी से ज्यादा हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जो अपनी आस्था जताते आए हैं, जो इंडिया विश्वास गठबंधन का भी जताते नाम हैं, है, आपके बाकी साथी ना नाराज हो जाएं कि आप इंडिया कांग्रेस ही करार दे रही हैं। नाराजगी बेशक भारत के लोग जता दें कांग्रेस से किसी चुनाव में हमें हार दिखा करके, लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता की बात है ना रोमाना जी, जिसका आप प्रश्न पूछ रही हैं। जो आपने बात बोली, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी ये लगता है कि 10 साल का शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा को दिखाने के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने काम नहीं है, बल्कि इस तरह के ओछे और संकीर्ण मानसिकता के प्रमाण हैं जो उनको और जनता से दूर भगाने का काम करेंगे। तो अच्छी बात है, इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी और देते रहे। मैं केके शर्मा जी से जवाब लूंगी। केके शर्मा जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये कांग्रेस का दामाद या फिर बीजेपी की चुनावी चिड़िया कि जैसे ही चुनाव आए उड़ा दो। 10 साल आपका राज था, जिसका जिक्र अभी महिमा सिंह जी ने भी किया, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछले साल ही 2023 में हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहती है कि वाड्रा लैंड डील में किसी तरीके के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर 24 में सर कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया? नहीं, ऐसा है रोमाना जी, अभी वो केस अभी भी चल रहा है और उस केस में बहुत कुछ है। अभी एक स्पेसिफिक कुछ मामलों पर कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और दामाद के नाम से तो पूरा हरियाणा ही पहचान लिया जाता है। जैसे जीजा जी आप बोलेंगे, दामाद बोलेंगे, वैसे ही सारा हरियाणा समझ जाता है कि बात किस पर है और कहाँ जा रहा है। ये हरियाणा में घर घर में, हर घर में हर बच्चा जानता है कि दामाद बोलिए, जीजा बोलिए, लोग समझ जाते हैं कि ये मामला उसी 3000 एकड़ जमीन के घोटाले का है जो हुड्डा जी के सरकार के दौरान दामाद जी की संपत्ति बढ़ाने के लिए दिया गया था और गांधी परिवार के लिए। इसीलिए आज ये स्थिति बनी हुई है कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो क्या बोलते हैं। वो सबसे पहले असंध के प्रत्याशी कल जहां राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया, जहां से शुभारंभ किया, सबसे पहले किसके यहाँ गए? उस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए गए जो खुलेआम कहता है, जिसके वीडियो वायरल आप भी चला चुकी हैं अपने चैनल पे, कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों को भरेंगे। अब ये प्रत्याशी भी समझ रहे हैं कि जब गांधी खानदान का दामाद जो है उसकी पेट पूजा की जा सकती है, उसे भ्रष्टाचार से दंड दिया जा सकता है, तो हम अपने रिश्तेदारों के लिए ले लेंगे तो कौन सा गलत होगा। तो इसलिए वो खुल के कहते हैं और इनकी बोलती बंद है। कल राहुल गांधी वहां गए थे, कल एक बार कह दिए होते कि ये जो प्रत्याशी ने बोला है सही नहीं बोला। मेरा सवाल तो पीछे, लेकिन उसमें भी इनको तकलीफ है। आपका राज 10 साल से आपकी सरकार, वो दामाद श्री बुकलेट जारी करके 2014 में हरियाणा की सत्ता में जिस बूथे पर बीजेपी आई, 90 से 47 सीटें हासिल की थी ना 2014 में आप लोगों ने, तो कम से कम जरा कुछ एक्शन दामाद श्री पर हो जाता सर, तो लोगों को भी थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती। लेकिन यहाँ तो हैरानी होती है देखकर 2023 में हलफनामा बीजेपी जेजेपी सरकार ने दाखिल किया था ना, कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ वाड्रा डील में। ये हरियाणा बीजेपी सरकार ने हलफनामा एफिडेविट हाईकोर्ट में दाखिल किया सर। मुझे लगता है रोमाना जी, इस पे थोड़ा और वो करना चाहिए। मामला रॉबर्ट वाड्रा पर एक नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा पे कई जो है भ्रष्टाचार के मामले हैं और हुड्डा सरकार पे कई भ्रष्टाचार के मामले हैं। 1-2 मामले हो सकते हैं जिसपे बातें आई हो, लेकिन अभी केस खत्म नहीं है, सब चल रहे हैं। और दूसरी बात जो आप 10 वर्ष का कह रही हैं,
देखिए, हमारा काम सरकार चलाना है, हमारा काम जांच एजेंसी से जांच का है। न्यायालय क्या निर्णय देता है, न्यायालय किसको कब सजा देता है और कहाँ न्यायालय सुनवाई करता है, ये न्यायालय का काम है, ये जजों का काम है। हम जज को डायरेक्ट नहीं करते, ना हम ईडी सीबीआई को डायरेक्ट करते। हम तो ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम भ्रष्टाचार उजागर करेंगे और एजेंसियां उस पर एफआईआर भी करेंगी, जांच भी करेंगे और भ्रष्टाचार के आप सवाल उठाएंगे, आप उसके हकदार हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर महिमा जी, तो अब जो बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है वो दलाल दामाद, कुल मिलाकर कांग्रेस की भ्रष्टाचार को लेकर घेराबंदी करने वाली। मुद्दा अगर भ्रष्टाचार बन गया हरियाणा चुनाव में तो मुसीबत कांग्रेस की। रोमाना जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ा स्पष्ट एक सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने उसको घुमावदार तरीके से इस तरह से उत्तर दिया कि एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। अरे आप याद कर लीजिए कि 10 वर्ष पहले जब केंद्र की बात थी, तब चाहे 2G मामले की बात हो, कैग रिपोर्ट्स जितनी भी उस समय इन लोगों ने उठाई थी भ्रष्टाचार को लेकर के, पिछले 10 साल में एक एक करके हर मामले से कांग्रेस के जो नेता जिनके ऊपर उस समय छींटाकशी हुई थी बरी होते चले गए। उसी प्रकार से यहाँ जिस मामले की आप बात कर रही हैं, और आपने उचित बताया कि हलफनामा दायर किया गया, अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारा तो ये काम है, हम न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। अरे भाई, ये हरियाणा सरकार को प्रमाण देने होते हैं कोर्ट से, और आपने बिल्कुल ये इंगित किया कि आप लोगों ने 5 साल में कुछ नहीं किया, फिर भी आप इसे मामला बना रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला तो भारतीय जनता पार्टी पर बनने जा रहा है। शराब घोटाला आपको याद होगा, एक पीपीपी स्कैम, यहाँ फैमिली आईडी का जो स्कैम है, बहुत बड़े लेवल पर घोटाला वो चल रहा है। और न जाने कितने ही इनके खेल मंत्री के ऊपर एक कोच ने आरोप लगा दिए थे कि खेल मंत्री संदीप सिंह थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिए थे। कि अब की बार मुद्दा कोई भी बने, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस ही रहने वाला है और नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं फतेहाबाद की जनता का अब रुख करूंगी, जरा एक बार जोरदार तालियां फतेहाबाद के लोगों के लिए। और सीधे मंच पर चल रहे हैं, हम जानते हैं जरा बीजेपी के नेता से, मुद्दा कोई भी हो, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी बीजेपी घेर नहीं पाएगी। दामाद, भ्रष्टाचार पर घेरने की कोशिश कांग्रेस को? दामाद का विषय सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का विषय नहीं है। हम फतेहाबाद की एक धरा पर खड़े हैं। ये हरियाणा हरी की धरा है, फतेहाबाद भी सत्संगियों की धरा है। जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने दामाद को, गुड़गांव में सोनिया गांधी के दामाद को, यहाँ पर कुणाल बादू को, अपने दामाद को बिठाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और जो मिर्चपुर कांड है, वो भी कांग्रेसी दबंगों का एक दामाद आ रहा था, उस पर किसी जानवर ने, कुत्ते ने भौंक दिया और इन्होंने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी मिर्चपुर के अंदर। ये दामाद कांग्रेस की नस नस में बसे हैं। और तो ये दामाद तो मतलब कांग्रेस के जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। फिर उन्होंने इतने दामाद गिना दिए, हम तो दिल्ली से आए, हमें तो रॉबर्ट वाड्रा ही लग रहा था, उन्होंने तो हुड्डा साहब से लेकर अगले वाले मामले में भी दामाद गिना दिए। 10 साल इनकी सत्ता रही, केंद्र में रही, हरियाणा के अंदर रही। 10 साल में फिर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर दामाद इतने गलत थे तो उन पर कार्रवाई करते। और कल ही रॉबर्ट वाड्रा जी ने इनको चुनौती दी है कि हरियाणा के अंदर मेरा किसी भी जमीन के अंदर 1 इंच अगर जमीन है तो लाइए डॉक्यूमेंट। थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि इनकी सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों को मुद्दों से भरमाना। और ठीक है, आपको क्या लग रहा है, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है? दामाद मुद्दा है, दामाद मुद्दा तो है। जो रॉबर्ट वाड्रा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो मिलकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको गुड़गांवा में जो उस समय किसानों की बेशकीमती जो उस समय जमीनें थी वो लूट के उनको रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी। तो पिछले 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा वो हलफनामा जो सरकार ने दाखिल कर दिया कि साहब कुछ गलत नहीं हुआ था। वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप उनसे सवाल पूछिए कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल गए? कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। और ये मुद्दा बीजेपी तो चुनावी रैलियों में मुद्दा बना रही है दलाल दामाद को। सुनिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। अब यहाँ पर फतेहाबाद के विकास की बात करिए। ये राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, काका के नाम से मशहूर है, निर्दलीय उम्मीदवार है। मुझे बताइए, मुद्दा दामाद वाला चलने वाला है क्या यहाँ पे? देखिए, अगर मैं रुमाना जी मुद्दे की बात करूं, ये दोनों पार्टियों का आचरण एक सा है। दामाद की बात पे आ रहा हूं। आप देखिए, अगर वो मुद्दा था दामाद का तो बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
हल्फनामा क्यों दायर किया? क्यों नहीं की कार्रवाई? वाकई में हलफनामा क्यों दाखिल कर? माना जी, इन दोनों की मिली भगत है, ये कुछ नहीं करना चाह रहे, जनता के मुद्दों को भटका रहे ये लोग। जनता का मुद्दा कोई नहीं उठाता, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता। कितनी करप्शन हुई इस 10 साल में, कौन? बीजेपी राज में भ्रष्टाचार। यस, पूरा भ्रष्टाचार। बीजेपी राज में भ्रष्टाचार। 4.5 साल तक आप भी सरकार में थे, जमकर आप लोगों ने भी मलाई खाई जेजेपी ने। जननायक जनता पार्टी के हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल सत्ता में रहे, उन्होंने अनेक योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार 2023 में हलफनामा भी दाखिल किया कि रॉबर्ट वाड्रा वाली डील में कुछ गलत नहीं हुआ सरकार में रहते हुए। जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा थी, उसमें दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत चौटाला जी, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में डील नहीं होती। 800 करोड़ की भी प्रॉपर्टी पिछले दिनों अटैच हुई है। पिछले दिनों काम नहीं करना आता था क्या दुष्यंत चौटाला को? हैं? सो रहे थे क्या सरकार में? सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, उन्हीं की सरकार हलफनामा दाखिल कर रही है, उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे आदमी को तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, पर जनता क्यों ही चुनेगी इस बार? आप बताइए मुझे, क्या है पूरा मामला यहाँ पर फतेहाबाद में? दामाद के मुद्दे पर जो राजनीति गरमा रही है हरियाणा में, कहां तक जाते हुए देख रहे हैं उसको? हमारा तो ये मानना है जी, जो दामाद के मुद्दे पर राजनीति है, बीजेपी और कांग्रेस का मिला जुला खेल है और 75 साल से लोग यही खेल देख रहे हैं। जब चुनाव आता है तो मुद्दा उठ जाता है। जब 5 साल ये मैच फिक्स है क्या, ताकि सीट किसी और के पास जाए ना? या तो बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, लड़ाई बस आर पार की बन जाए। बिल्कुल जी, ये मैच फिक्स है। और जो लोग ईमानदारी की राजनीति करते हैं वो ना बीजेपी को पसंद है ना कांग्रेस को पसंद है। आज दिल्ली के अंदर इतना काम हुआ है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा उन्होंने काम को मुद्दा बनाया है और काम पर करके दिखाया लोगों को। चलिए मैं जनता के पास चलती हूँ। आपके नेताओं को सुन लिया आपने, आप लोगों के मुद्दे के हाथ उठाइए, किसको क्या कहना है? हाँ जी, नशे पे क्या किए है? यहाँ आए दिन डेथ हो रही है नशे से। किससे सवाल है? मेरे बीजेपी सरकार से सवाल है। 10 साल में क्या किया है? एक बेटा है, एक बच्चे है। नशा बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का, सबसे बड़ा। पूछो क्या है? जवाब दीजिएगा मिड्डा जी। नशे को लेकर समस्या बहुत है यहाँ पर। देखिए, नशे की बात है। सवाल किस पे? अगर ये नशे की बात करें, मेरा सवाल है कांग्रेस से, तो इन्होंने नशे के व्यापारी को टिकट क्यों दी और जिसका हैजर ही नहीं था उनको टिकट क्यों दी? हमारी इन्होंने जो टिकट दी है वो बहुत बड़ा नशे का व्यापारी है, उसकी शराब की फैक्ट्री। नशे का व्यापारी खुला घूम रहा है यहाँ पर हरियाणा में, बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में नशे का व्यापारी खुला घूम रहा है, कांग्रेस उसको टिकट दे रही है। ये तो और आप लोगों की मेली भगत सामने आ गई। सवाल किससे? बीजेपी से। नशा इतना है, मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी 27 तारीख को मैंने मेरा जवान भतीजा खोया है। जवान भतीजा मेरा 23 साल का, नशे के कारण। नशा इतना है, कहने की बात ये सर, गली गली में, मोहल्ले में, पुल के नीचे, आप कितने ले लो आपके राज में। ठीक है, और किसको अपनी बात रखनी? अभी हमारे सीएम सैनी साहब आए थे फतेहाबाद में, जो कांग्रेस की सरकार के 5 साल के काम है, जो दरियापुर में खेल की यूनिवर्सिटी बनी है और जो हमारी पार्किंग बनी है, प्लास्टिक की लकड़ी बनवाई है, वो काम गिनाए गए हैं। वो कोई काम ही नहीं है गिनवाने के लिए इनके पास। कांग्रेस के काम गिना गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री? कांग्रेस काम गिना गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री। मैंने तो पूछ रहा सही क्या कर रहे हैं मिड्डा साहब? यहाँ तो शिकायतों का पूरा पिटारा है, आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद आप अपने और सवाल तैयार रखे, मैं आऊंगी। ये नशे को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नशे के व्यापारी को बना दिया, आप लोगों ने इतनी खुली छूट दे रखी है यहाँ पर। नशे का व्यापार करते हैं, शराब का काम करते हैं वो, लेकिन इलीगल करते हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं सर नशे की वजह से। नशे की समस्या गंभीर सामाजिक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको नशा मुक्ति केंद्र मतलब नशे की लत लग जाए, उसको लेकर कोई विकल्प नहीं है। बात सुनिए, यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या की समस्या थी पूरे हरियाणा में, कलंक था, जेंडर रेशो 871 था। भारतीय जनता पार्टी ने सख्ती करके कन्याओं की भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम किया है। और नशे के बारे में भी नशे की बात हो रही है, आप कन्या भ्रूण हत्या रोक पर चले गए और आप कह रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र करें, प्राइवेट है सारे नशा मुक्ति केंद्र, सरकार के नहीं है। सरकार के कहाँ से आए? तो सरकार क्या कर रही है? आप क्यों श्रेय ले रहे हैं? वो तो सारे प्राइवेट है, जिसे इलाज कराना है वो जाए, आप पैसे दे और इलाज करें। नशे की समस्या को निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। ठीक है जी, ठीक है। और सवाल किसके हैं? सवाल किसके हैं? हाँ जी, आप ही लोगों को अपने सवाल रखने हैं। आ रही हूँ, सब हाथ उठाइए जिसको सवाल। सवाल भाजपा से है, कोई एक ऐसी भर्ती बताओ जो कोर्ट में न गई हो। भर्ती? हाँ, कोर्ट ये सारी चैलेंज हो जाती है। हाँ जी, सभी कोर्ट में जाती है जितनी भी भर्ती। भ्रष्टाचार? हाँ जी, भ्रष्टाचार। जवाब दीजिएगा मिड्डा साहब, सब सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं। हाँ जी मैडम, भाई साहब ने सवाल किया भर्ती का, वो तो अपना सवाल पूछो ना।
सबसे पहले सवाल तो ये था मिड्डा जी से, एक बार ये नशे के प्रति बता रहे थे, तो आज तक जिस घर के चिराग है उन घर से जाके पूछ के आओ भी आपने जो नशा मुक्ति केंद्र खोले तो उस बच्चे को मरने क्यों दिया गया? जब आप कह रहे हो वहां से तो पता चला नशा मुक्ति केंद्र भी सरकार ने नहीं खोले, वो तो प्राइवेट है। और किसका सवाल है? और किसका सवाल है? हाँ, बीजेपी सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर देश लूटा, इस देश को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूटा। कैसे 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 कैसे? प्रॉपर्टी आईडी के नाम से उन्होंने ना इतने करप्शन किया इस नगर परिषद के अंदर, लूट लिया पूरे हरियाणा को इन्होंने। और इन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, माइनिंग घोटाला किया, बीजेपी धान घोटाला किया इन्होंने, और घोटाले पे घोटाले किए बीजेपी सरकार ने। इन्होंने ये तो बहुत सारे घोटाले यहाँ पर इन्होंने गिना दिए हैं। और वो कह रहे हैं कोई एक भर्तियां बता दो जो कोर्ट में चैलेंज ना हुई हो। इतनी खराब सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1,45,000 जो भर्ती हुई है उनमें से कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं है। 5 साल में 10 साल में 5 साल में 10 साल में यह आंकड़ा जो आपने दिया है 1 लाख वाला 10 साल का आंकड़ा है। 10 साल में एक भी भर्ती कोर्ट के अंदर कोई रिट लगी है तो कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराया है। हाँ, इसके साथ साथ 1,20,000 से अधिक जो कच्ची नौकरी वाले थे उनको पक्की करने का काम तो सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, नौकरियां भी दे रही है। नहीं, कोई नौकरियां नहीं दी इसने सरकार ने। मैं एक केवल शिक्षा विभाग की बात करूं, शिक्षा विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है, 42,000 से ऊपर नौकरियां खाली पड़ी है। टीचरों की जो नौकरियां है, मास्टरों के पद केवल 32,000 पद खाली पड़े हरियाणा में। आप लोगों ने क्या वादा किया? आप लोग आओगे सत्ता में, कितनी नौकरियां दे रहे हो आप लोग? हम 2 लाख नौकरियां देंगे और हरियाणा तो साथ में 5 लाख रोजगार भी दे रहे हैं नौकरियों के साथ साथ। वो तो आपसे आगे बढ़ गए उस मामले में। रोमाना जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था नशे के खिलाफ। अब रोमाना जी अब समस्या है सब बहुत बड़ी। वो देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, किसी कैंडिडेट ने नशे के बारे में नहीं लिखा, मेरे स्लोगन के ऊपर है। आप मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोग मुद्दा नहीं उठा रहे नशे का। मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। आप अभी मिड्डा जी ने एक बात कही, नौकरी में खर्ची पर्ची की। इनके जो मौजूदा विधायक हैं दूडाराम जी, उनके ड्राइवर ने यह आरोप लगाया था कि मैंने लाखों रुपए इकट्ठे करके दूडाराम के पीए को दिए हैं। ये ऑनलाइन वीडियो पड़े हैं। ये तो फतेहाबाद वाले ही विधायक हैं। एक बार फिर से कैंडिडेट नहीं के ड्राइवर ने आरोप लगाया। बिल्कुल, ड्राइवर ने आरोप लगाया है। उसको बाद में मरवाने की कोशिश की गई, ड्राइवर को उसको बाद में दबाया गया। ये बिल्कुल ऑनलाइन वीडियो पड़ी है, आप चेक कर सकती हैं मेरे पास। ये मिड्डा जी जवाब दीजिएगा, इस पर राजनीति से प्रेरित है, वाकई में गंभीर आरोप है। रोजगार को लेकर जननायक जनता पार्टी ने 75% युवाओं को रोजगार के लिए कानून बनाया था। बेचारे जेजेपी दम ही नहीं लगता इनकी बात में, क्योंकि 4.5 साल तक तो इसी सरकार में रहे। अब कहें तो क्या कहें सर, मैं आपकी दिक्कत समझ सकती हूँ। दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जननायक जनता पार्टी अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है, प्रदेश के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। कर देते ना सर 4.5 साल तक, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना युवाओं के साथ खड़े हुए, सबको आपसे नाराजगी है, सिर्फ मलाई खाई। कोई नाराजगी नहीं है, जननायक जनता पार्टी के साथ पूरा हरियाणा युवा साथ खड़े हैं। यहीं के तो थे आपके, वो विधायक भी छोड़ के चले गए। क्या नाम था? देवेंद्र बबली। किसके कैंडिडेट है वो? बीजेपी के ना। जाना आना पार्टियों में लगा रहता है, हर दल में जाते आते लोग। हिम्मत है, किस हिम्मत से जवाब दे रहे हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा स्तंभ है और पत्रकार एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज सिर्फ एक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं पहुंचा हूं, अन्य पार्टियों का कोई प्रत्याशी जनता का यह सम्मान नहीं करता। मुद्दा तो रखो ना, यहाँ पर अभी तक 2 मुद्दे आ गए, नशे वाला मुद्दा आ गया, रोजगार वाला मुद्दा आ गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया। हमारे फतेहाबाद के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं है जी, इतना बड़ा शहर है, सरकारी कॉलेज की सुविधा नहीं है जो बढ़िया हो। फतेहाबाद के अंदर कोई मिड्डा साहब बता रहे 4 कॉलेज है फतेहाबाद के, बाहर से आए आप। फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज आया, वो मेडिकल कॉलेज टोहाना शिफ्ट हो गया, यहाँ के विधायक की कमी से और विपक्ष की कमी से। फतेहाबाद के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है जो बच्चे तैयारी कर लें। फतेहाबाद के अंदर रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद के अंदर हाँ जी मिड्डा जी जवाब दो तो कि बिल्कुल इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे फतेहाबाद में कुछ भी नहीं है। फतेहाबाद विधानसभा में 5 कॉलेज है, एक इस पार्क के पीछे MM कॉलेज है और 4 सरकारी कॉलेज है। 4 सरकारी कॉलेज है, 2 अभी बीजेपी के 9.5 साल में 2 अभी बने हैं और 2 जो पहले है भट्टू का कॉलेज वो भी हमारी गठबंधन सरकार में बना था, और जो फतेहाबाद का पहला गर्ल्स कॉलेज है वो भी बीजेपी सरकार। 4 कॉलेज बीजेपी ने बनाए हैं, 5वां प्राइवेट कॉलेज है। इन्होंने क्या किया 70 साल के अंदर? एक भी कॉलेज। ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये कहां से 70 साल हो गए? वो आरोप आम आदमी पार्टी वाले लगा रहे थे, 70 साल वाले तो यही वाले। वो 500 कॉलेज जो है कांग्रेस के शासनकाल में खुले हुए हैं।
कांग्रेस के शासनकाल में खुले? ये सच बोल रहे हैं या ये ऐसी बरगला रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में खुले हैं 4 कॉलेज। 4 कॉलेज अभी खुली है पूना में, और एक अभी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज। अभी आप कह रहे थे खुल गए, अब आप कह रहे बिल्डिंग बन रही है। क्या करेंगे आप? इतना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे मैं क्या करूँ? इनको पता नहीं है दांगड़ के अंदर जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में खुला है। यहाँ जो है ये नाम गिनाओ 4 कॉलेजों के। 4 कॉलेजों के नाम गिनिए आप लोग। गवर्नमेंट कॉलेज पूना, ठीक है। गवर्नमेंट को एजुकेशन कॉलेज फतेहाबाद, ठीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फतेहाबाद है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भट्टू है। बुन्ना का जो कॉलेज खुला है उसकी मैं इनको बता दूं, मेरे बड़े भाई साहब है, इनको यादाश्त पूरी नहीं है शायद, वो आदरणीय विधायक बलवान जी के कार्यकाल में खुला है, उनकी मांग के ऊपर खुला। कह रहे सरकार किसकी थी? ऐसे थोड़ी श्रेय ले लोगे। एमएलए बलवान सिंह थे, लेकिन सरकार बीजेपी की सरकार। देना पड़ेगा ना, श्रेय देना पड़ेगा। हाँ भाई, और किसके सवाल है? आराम से पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए, आराम से। सबके पास आऊंगी, पीछे रहिए, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए। कांग्रेस कहती है कि हम ओपीएस लागू करेंगे हरियाणा में। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ओपीएस हटाया किसने था हरियाणा से? 2006 में ओपीएस हुड्डा सरकार ने हटाया था और एनपीएस लागू किया था। आज क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को कि हम ओपीएस लाएंगे? गुमराह कर रहे हैं या भूल सुधार? सवाल पूछेंगे। हाँ जी। ये जो मिड्डा जी कह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज 5 बने हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस और ये दोनों मिले हुए हैं। जो एमएम कॉलेज की बात कर रहे हैं, बत्रा फैमिली ने बनाया हुआ है, सन 1960 का बना हुआ है। ये बहुत पुराना कॉलेज है, उनका अपना नाम गिनवा रहे हैं। ये खेमराज बत्रा जी के बेटे मनोहर के नाम से बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। किसानों की हालत, किसानों का मुद्दा है। बिल्कुल किसानों का मुद्दा है जी। जितने साल हो गए, 10 साल हो गए बीजेपी को, कोई किसानों का ऐसे कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, भ्रष्टाचार। हाँ जी। फतेहाबाद तहसील में रजिस्ट्रियों को लेकर इतना ज्यादा करप्शन है, सरकार की कोई पकड़ नहीं है। हर किसी ये वाला करप्शन वाला मुद्दा पहले भी आया था। ये रजिस्ट्री बड़ा करप्शन है। तहसीलदार, सब तहसीलदार, एसडीएम कोई भी बिना पैसे ले रजिस्ट्रियां नहीं करते। तो जी आप कांग्रेस को कहते हो, यहाँ पर आप पर आरोप लग रहे हैं मिड्डा साहब, पर्ची खर्ची वाले। समस्या किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या डीएपी की समस्या जी। 1600 रुपए में बीजेपी की सरकार में कट्टा बिक रहा है डीएपी का। सम्मान निधि भी तो मिल रही है, सम्मान निधि भी तो मिल रही है। 2 नंबर में डीएपी बेच रहे हैं और हमें यूरिया नहीं मिल रही है टाइम पर। ठीक है, 2 नंबर मिले, उसके साथ कोई दूसरी एक्स्ट्रा दवाई किसान को लेना मजबूरी है, वरना मिल नहीं रही। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक चीज पर है ना टैक्स है, उस पर फिर टैक्स है, फिर टैक्स है। ये जो होर्डिंग लगे हैं, इसको म्युनिसिपल कमेटी ने पहले टैक्स के रूप में पैसे लिए लोकेशन के लिए, उस पर जीएसटी 18%, फिर जो होर्डिंग छपे हैं उसके पैसे और उस पर जीएसटी 18%। किसान, व्यापारी सब यहाँ पर नाराज हैं, सब नाराज हैं। हाँ जी, एक महिला की बात भी सुनते हैं। जी, ये महंगाई है या नहीं? वो महंगाई का मुद्दा बना रहे थे पीछे। महंगाई तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आप तो घर का बजट चलाती होंगी, किचन का। महंगाई है नहीं है? महंगाई नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस वालों से महंगाई नहीं है। आप एक महंगाई नहीं है, कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहती हूँ, जो विधायक कह रहे हैं इनके कि भी हम अपने विधायक बनके पहले अपने घर की नौकरियां लगवाएंगे। बीजेपी सरकार तो पहले बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगवा चुकी है। फतेहाबाद में तो पिछले 10 साल से कोई कांग्रेस का चुना ही नहीं गया विधायक। हाँ जी। जैसे कि इनसे पूछ के तो देखो, ये कहते ना घर घर एक बार रोजगार दे देंगे। 10 सालों में से इनसे कागज नहीं, कोई जमींदार से नहीं पूरे हुए, किसी मजदूर से पूरे नहीं हुए जी। किसानों पे लाठीचार्ज इसने करवा दिया, सरपंचों बीजेपी से नाराज। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बाद किसी के पास छोड़ा ही नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा यहाँ पे? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हाईकमान फैसला करेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सिंह हुड्डा।